नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर जीके क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरे बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, यानी 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पटवारी एग्जाम में, एसएससी वाले एग्जामों में, उनमें आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी वीडियो जल्दी आपको मिल सके। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सेविंग की प्रक्रिया है, यानी पहला क्वेश्चन है अपना, सेविंग की प्रक्रिया है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, इसका ये आंसर है। यानी मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। और अब दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर है अपना, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। इसका आंसर होगा यानी सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन आता है, CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जी का है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य है, यानी असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो भारत में अगला क्वेश्चन चलेगा अपने, यानी भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सीवेन। इस वायरस का नाम क्या है? यानी सीवेन। ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद में आता है सातवां क्वेश्चन अपना, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? इसका आंसर है मेश। आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? टर्मिनल। इसका आंसर है अपना टर्मिनल। अब आगे चलते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, अब अगर और क्वेश्चन आ गया अपना 9वां। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, यानी विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। ये ARPANET इसका नाम है, यानी विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, नेटवर्क का नाम है दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन आता है, लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। इसका उदाहरण है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग दोस्तों। यानी अपना पहले से कंप्यूटर चल रहा है, उसको अपन रीस्टार्ट करेंगे तो उसको कहलाएगा यानी रीबूटिंग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, कौन सा है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है अपना, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों कंपोनेंट्स की गतिविधियों को
कोऑर्डिनेट करता है, यानी कंपोनेंट की गतिविधियाँ को कोऑर्डिनेट करता है। यानी इसका नाम क्या होगा? इसका आंसर है अपना कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। इसे क्या बोलेंगे अपन? इनपुट। अगला क्वेश्चन आता है अपना, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? यानी चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला क्वेश्चन आता है अपना, ALU का पूरा नाम होता है, यानी ALU का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका नाम है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है दोस्तों? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है CPU। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग CPU है। अगला कंप्यूटर अपना क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। इसका क्या नाम है? कंट्रोल यूनिट। तो 19वां अगला क्वेश्चन आता है अपना, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाएगा? माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन आता है अपना, ALU परिचालन संपन्न कराता है, यानी अर्थमेटिक। इसका आंसर है अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोसेसर। अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसका आंसर होगा प्रोसेसर। CRAY क्या है? यानी कैरी। कैरी क्या है? तो दोस्तों देखिए इसका नाम है यानी सुपर कंप्यूटर। कैरी एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो दोस्तों देखिए टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपना, यानी 24, वह उपकरण जो हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? PDA। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल
वाल उदाहरण है। ट्रैक वाल का उदाहरण क्या है? यानी पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक वॉल का उदाहरण का क्या है? यानी पॉइंटिंग डिवाइस। तो अगला क्वेश्चन आता है अपना, सॉफ्टवेयर कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी हुई आपकी यानी प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इंस्टॉलेशन। इसका आंसर है इंस्टॉलेशन। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर क्या है? रैम। अगला क्वेश्चन है अपना, डीवीडी उदाहरण है। यानी डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है अपना क्या? CDRW। CDRW का पूरा नाम है, यानी CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। अगला क्वेश्चन है अपना, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। तो दोस्तों वापस लाने का काम करता है यानी डाटाबेस। अगला क्वेश्चन आता है अपना, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? UPS। इसका आंसर है अपना UPS। तो अगला अपना क्वेश्चन आता है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो सिस्टम बस। इसका आंसर क्या है अपना? सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। प्रथम गणना यंत्र यानी इसका वैज्ञानिक का नाम भी था अबेकस। इस वैज्ञानिक का नाम और प्रथम गणना यंत्र भी बनाया था, अबेकस नाम थी। तो अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? ऑथोनाइजेशन इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? तो इसका अगला इसका आंसर क्या होता है? मॉडेम। इसका आंसर मॉडेम होगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की क्रिया क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। तो इसका दोस्तों इसका आंसर हो गया टेक्स्ट एडिटर। अगला क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में? कंप्यूटर से अधिक कई प्रोसेस होती है अपनी CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट कलेक्शन यानी कि वेबसाइट कलेक्शन क्या है? वेब पेज का वेबसाइट कलेक्शन है। इसका आंसर होगा यानी वेब पेज का। अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है अपना? मशीन लैंग्वेज को, यानी ट्रांसलेटर की ज़रूरत मशीन लैंग्वेज को नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा अपना? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है।
यानी XLSX यानी एक्सलेस, इसका एक्सटेंशन होता है यानी फाइल का। तो ये अगला क्वेश्चन अपना है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं फाइल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है यानी वर्कशीट का, इसका आंसर होता है वर्कशीट। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयुक्त ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। अगला आता है अपना क्वेश्चन, कैड शब्द का शब्द कंप्यूटर में किससे है? तो इसका आंसर है डिजाइन से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी प्रथम पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर रखा गया था। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे अपन। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम को अनुवाद को कहा जाता है प्रोसेस कोड। इसको क्या कहा जाएगा? यानी प्रोसेस कोड। अगला क्वेश्चन आता है अपना, बंद रखे हुए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। स्टार्ट करने की प्रक्रिया को यानी कि अपन क्या कहेंगे? कोल्ड बूटिंग कह देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, ASC सेकेंड का पूर्ण रूप होता है? यानी ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर पितामह यानी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1940 में। सर्वप्रथम यानी आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर में संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS किल्वी ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है? इसमें इसका आंसर होगा सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय पदार्थ यानी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? यानी किस में नापेंगे अपन कंप्यूटर लंबाई? कंप्यूटर शब्द की लंबाई बिट में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? अपना बिट है, बिट। अगला क्वेश्चन आता है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की गई है यानी बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या की है? बाइट में। नीचे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। इसका यानी GUI एक शॉर्ट फॉर्म भी है दोस्तों। वह कौन जो डिवाइस सा दो या अधिक नेटवर्क का
जोड़ता है। वो कौन है डिवाइस सा दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, यानी गेटवे द्वारा एक दूसरे को जोड़ता है, दो से अधिक। अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर विशिष्ट किसी के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। नंबर्स, नहीं दोस्तों, नंबर्स में प्रोसेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को। तो दोस्तों रोम को प्रोग्राम किया जाता है। अगला, एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स, इसका नाम क्या है? 8 बिट्स। अगला है, CD रोम किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। CD रोम या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर है स्रोतों प्रोग्रामों का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम, इसका आंसर क्या होगा? रैम। अगला क्वेश्चन है, जावा का उदाहरण है, या जावा उदाहरण क्या है? उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आता है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है, यानी CPU। इसका आंसर क्या है अपना? CPU होगा। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा? प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापार रूप में प्रयोग की जाती है, उसका आंसर क्या है दोस्तों? बारकोड रीडर, यानी बारकोड रीडर। अगला क्वेश्चन आता है अपना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थन बनाता है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना, तो देखिए दोस्तों 75वें क्वेश्चन आ गया अपना। तो वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर करते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं। पॉइंट सेल ऑफ, इसका आंसर है पॉइंट सेल ऑफ। वायरस जोन्स, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्म्स, इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। तो इसका आंसर हुआ अपना इनपुट की। अगला क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट्स को आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, यानी सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? प्रोग्राम। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+P, यानी Ctrl+P। बाइनरी लैंग्वेज में
अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से, 8 बिट्स के योग से बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कहलाती है आइकॉन्स कहलाती है दोस्तों। अपनी गलत और आकार के कारण एक कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है। सुपर कंप्यूटर्स, इसका आंसर क्या हुआ अपना सुपर कंप्यूटर्स होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है RAM का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगला क्वेश्चन आता है अपना विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिवाइस के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या कहा जाएगा अपना? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तस्वीर वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। इसका आंसर क्या होगा? मिनी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन अपना कंप्यूटर संसाधनों के प्रथम से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वप्रथम शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर दोस्तों। इसका आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर। ऐसे इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला आंसर क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट। अब अगला आता है ऐसे डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है वो इसे कहा जाता है वायरलेस। इसका आंसर क्या हुआ? वायरलेस। अपना अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके बाद में देखिए दोस्तों मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का, यानी मेन्यू भाग किसके होते हैं? स्टेटस बार का भाग होते हैं। अगला वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं? जितने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती हैं। GUI का पूर्ण रूप है यहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, वेब पेज में वह कौन जाए कि क्या क्लिक जिसे है शब्द सा तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, यानी हाइपरलिंक। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली।
अगला क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी की कौन है बनाती उपयोगी। उसे विशेषता सी या रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसे उसमें रखता है। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर नेटवर्क में कौन शेयर सामान्यतः साधन का प्रकाश से किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रिंटर्स। इसका आंसर अपना प्रिंटर्स।